हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार और आप सब अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में आई थी, जो कोठारी कमीशन आयोग के अनुसार आई थी। ठीक है, फिर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है या उसमें सुधार हुआ है, ऐसा कह सकते हैं 1986 में। ठीक है, तो ये दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस समय क्यों लाई गई, उसमें क्या किया गया है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हम उससे देखने से पहले हम ये पहले देख लें कि जो एनईपी थी 1968 वाली, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा निचले स्तर पे। क्योंकि उसमें तो ये कह दिया गया कि ठीक है, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 10+2+3 का रहेगा। ठीक है, जो लैंग्वेज रहेगी, जो प्राइमरी एजुकेशन में वो मदर टंग रहेगी, ये सब चीज़ें उसमें बोल दी गई। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बात की गई, बिना भेदभाव के शिक्षा की बात की गई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस उसका कैसा रहा। तो जब उसको देखा गया 1968 वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका परफॉर्मेंस जो है का बहुत अच्छा नहीं था। उसके कई सारे कारण थे। ठीक है, जैसे उस समय जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में थी, तो हर राज्य का अपना अपना अलग अलग वो था, तो इसलिए वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बाद में इसको समवर्ती सूची में किया गया 76 की तरफ, 1976 की तरफ समवर्ती सूची में किया गया। तो वो जब राज्य स्तर में थी तो इसलिए थोड़ी समस्या वहाँ पे आई। ठीक है, फिर केंद्र की भूमिका बहुत कम थी, और जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी भारत की वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन सब लागू करने में इसको काफ़ी समस्या आ रही थी, वो पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो इसका ये स्ट्रक्चर था 10+2+3 वाला, ये काफ़ी मतलब सही था, इसलिए इसको जो है हमने 1986 वाली जो हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हमने इसको रखा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि हम 1986 वाली जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या था और वो क्यों आई। तो ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है 1986। ठीक है, इसका आने का यही रीज़न था कि फर्स्ट वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कमियों को हम कैसे दूर करें और उनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं उसको हम दूर करें। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाली आई थी तो इंदिरा गांधी थी पीएम, ये सेकंड वाली आई तो राजीव गांधी थे उस समय। इसमें 12 पार्ट हैं टोटल। ठीक है, मेन फोकस इसमें किसको किसको दिया गया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन फोकस कुछ चीज़ों को दिया गया है जो फर्स्ट वाली में ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर भी बात की गई थी, यहाँ पर भी की गई है। जो यहाँ पे हम देखते हैं कि वुमेंस एजुकेशन हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये तीन चीज़ों पे मुख्य फोकस था इनका सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी पे, कि इनके जो एजुकेशन है वो हमें बहुत अच्छे से कराना है। क्योंकि जो पहले की अवधारणाएं थी पूर्व, ठीक है, मानसिकता है जो लोगों की वो चेंज नहीं हुई थी उस समय तक। अभी भी कई लोगों को लगता है कि लड़कियों को या औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं जॉब करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को छोड़ के सरकार का यही था कि सबको शिक्षा मिले। ठीक है, किसी से भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो वुमेंस हो, एससी हो, एसटी हो या डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और उस समय मेन यहाँ पे ये भी आया, देखिए, वुमेंस आया, एससी आया, एसटी आया, एंड अदर में डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया और एडल्ट एजुकेशन, इन सब पे ध्यान दिया गया। और डिसेबल्ड चिल्ड्रन पहले वाले में नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड की गई। तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की गई, इस पर मैं फोकस किया गया कि इन सबकी जो है शिक्षा ज़रूर कराई जाए, अच्छे से कराई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए, जो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है, वो हमारी भाग नंबर 4 में है, जो एससी एसटी महिलाएं और दिव्यांग बच्चों के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाया जाए। ठीक है, मूल्यांकन, इसमें इवैल्यूएशन की एक नई प्रक्रिया भी जो है आई, जिसमें कहा गया कि जो ग्रेडिंग सिस्टम हम चालू करेंगे।
हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं वो नंबर्स मार्क के हिसाब से नहीं, हम ग्रेड के हिसाब से देंगे। ए ग्रेड देंगे, बी ग्रेड देंगे, सी ग्रेड देंगे, जिसमें से कुछ क्राइटेरिया इन्होंने पहले निर्धारित किए। जैसे कोई विशेष योग्यता है किसी बालक में तो उसके आधार पे उसको ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। कोई संतोषप्रद किसी ने कार्य किया है तो उसके लिए उसको दिया जाएगा। कोई उत्तम बालक है, अच्छा है, ठीक है, उसके लिए उसको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें को देख के उसमें आधार बनाया गया। इस आधार पे उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात कही, ठीक है। बाकी 10+2+3 वाला वो रहेगा इसमें भी शिक्षा प्रणाली। और इसमें कहा गया कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ये सारी चीज़ों पे बात की गई। और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना इनका मूल कर्तव्य था। और कुछ विषयों पे भी फोकस किया गया, मेन जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। फिर कुछ चीज़ें ये भी थी कि शिक्षा को सही तरीके से ये लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रूरल एरिया में जो था कि स्कूल जो थे वो काफ़ी दूर दूर थे, जिससे लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही थी। तो वो एक्सेसिबिलिटी के लिए, एक्सेस के लिए जो है हर गांव में 1 किलोमीटर पे स्कूल और 3 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल जो होता है, उसके बारे में बात करी गई कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो प्राथमिक स्कूल है वो खोला जाएगा, प्राइमरी स्कूल, और 3 किलोमीटर पे माध्यमिक स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात हुई। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें अच्छी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो है एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है मेन फोकस रहा है इनका। और हमने देखा कि जो यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। अब हम ये देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है। मतलब प्राइमरी स्कूलों के स्कूल के लिए जो बच्चों के लिए जो कुछ ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, जैसे 2 कमरे, मिनिमम 2 कमरे होने चाहिए, और कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है, टॉयलेट होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे जोर दिया गया है। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जो मेन चीज़ है, जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो जो मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है 36% से 56% करने पे जोर दिया गया कि 36% जो है उससे 56% कम से कम लिटरेट हो पाएँ, लोग शिक्षित हो पाएँ, ठीक है। और इसमें 1986 वाली में एक और चीज़ आई है, जो रूरल एरिया में यहाँ पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय में भी पढ़ सकें, क्योंकि जनरल जो बच्चे हैं वो सामान्य स्कूलों में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय स्थापना की गई, जो अभी भी अपने यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी जो है जनरल ऐसे ही आपको एडमिशन नहीं मिलता है, वहाँ जाने के लिए पहले टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ही एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए उसको टैलेंटेड स्टूडेंट बोला गया है। ये पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो नवोदय विद्यालय है वो किन बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बोला गया 1986 में कि जो है ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई। जो हायर एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई यहीं पे, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हाँ, प्राइमरी स्कूल जैसे अभी बताया हमने 1 किलोमीटर के अंतर्गत, तो सेकेंडरी स्कूल जो है 3 किलोमीटर के अंतर्गत। फिर ये जो हुई, इसमें ये भी एक चीज़ और कही गई कि जो हमारा ये है एजुकेशन जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, इसको 5 साल बाद फिर से चेक किया जाए कि क्या हमारी पॉलिसी जो है वो पूरी रूप से क्रियान्वित हो गई है, लागू हो गई है, हर जगह काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। इसके लिए भी कई सारी समितियां बनी, जैसे राम मूर्ति समिति थी, ठीक है, वो 1990 में आई थी। जनार्दन समिति थी 1992 में आई थी। यशपाल समिति 1993। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो ये 2 समितियाँ थी, राम मूर्ति समिति, जनार्दन समिति, तो इसमें कुछ स्पेशल इन लोगों ने नहीं कहा, ठीक है। ये बस यही कहा कि जो पहले की शिक्षा थी वैसे कुछ ज़्यादा शिक्षा अभी अच्छी नहीं हुई है, बाल केंद्रित नहीं है,
इन सब पे जोर दिया कि जो पहले बात हो रही थी वो अभी भी चल रही है। स्त्रियां बहुत कम एजुकेटेड हो रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। इन सब पे इन्होंने कहा। लेकिन जो यशपाल समिति थी, ठीक है, इन्होंने एक कहा कि शिक्षा बिना बोझ के, मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन। इन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बैग का स्तर इतना ऊपर नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इतना ज़्यादा बर्डन रख दिया जाता है, उनकी कापी किताबें इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि बेचारे वो समझ ही नहीं पाते कि हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा शिक्षा दो, मतलब किताब ला देने का क्या मतलब है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, जो चीज़ें ज़रूरत है उसको वो चीज़ें दी जाएँ, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए। ये बुक्स भरवाने से शिक्षा नहीं आती है, ठीक है। इस पे यशपाल कमेटी ने इस पे जो है फोकस किया। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन किस समिति के आधार पे आया, तो यशपाल समिति 1993 में, ठीक है। और यशपाल समिति जो है उसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है या एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ये कौन सी कमेटी है, तो यशपाल कमेटी 1993। ये कुछ चीज़ें थी इसमें। और बाकी हम ये देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवोदय विद्यालय कब इस्टेब्लिश हुआ, 1986 में। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई 1986 में। कितने से कितने स्टैंडर्ड का होता है, तो 6 से 12th स्टैंडर्ड तक का होता है, ठीक है। किस लिए आया, गुड एजुकेशन क्वालिटी के लिए रूरल फील्ड में, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे मीन्स टैलेंटेड बच्चे हैं जो, उनके लिए जो है ये नवोदय विद्यालय आया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था वो कब आया था। तो जैसे हमने पिछले बार ही पढ़ा था 1968 में जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, त्रिभाषाई सूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1968 में। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन राष्ट्रीय तो पहली रिपोर्ट, जैसे वर्धा स्कीम थी, आई थी, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आई थी, वर्धा समिति या वर्धा स्कीम। महात्मा गांधी जिससे जुड़े हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला कमीशन आया था वो कौन सा था, राधा कृष्णन आयोग था, 1948 में आया था, शायद विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा के लिए था राधा कृष्णन आयोग। ये स्वतंत्रता के बाद का पहला आयोग था 1948 में। अच्छा, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में, भारत में सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कब आया था, तो इसको हंटर कमीशन जो है वो पहला जो आयोग है वो आया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, हंटर आयोग या हंटर कमीशन 1983 में शायद आया था, उसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के हैं। ये भी हम आगे बात करेंगे इस पे भी कि ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के थे। लेकिन ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको भी एक बार रिवाइज किया गया है 1992 में, ठीक है। उसका मैंने बनाया नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये जो कुछ कमीशंस आए इसके हिसाब से इसको जो है 1992 में रिवाइज किया गया, ठीक है, या संशोधित किया गया कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, कुछ जो है इसमें संशोधन किए गए। तो इसमें बताया गया कि जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा दी जाती है, हमारी प्राइमरी जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको बच्चों के लिए मुफ्त कर देना चाहिए, मतलब फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। वो यहाँ पे बात की गई कि जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है प्राइमरी स्तर की वो फ्री कर देनी चाहिए, ठीक है, और बच्चों के रिटेंशन पे जोर देना चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें ये कही गई कि शिक्षा के विकास के लिए, जो शिक्षा का हमारा विकास कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, जो पिछड़े लोग पिछड़े हो जा रहे हैं तो फिर शिक्षा का क्या मतलब है। शिक्षा का यही मतलब है कि सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, ठीक है, दिव्यांग पर्सन हैं या अल्पसंख्यक हैं,
इन लोगों पे भी अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, छोड़ना नहीं है किसी को पीछे। अगर राष्ट्र का भला होना देखना चाहते हैं, राष्ट्र को एक रूप में विकसित देखना चाहते हैं हम, तो सबका साथ सबका विकास होना बहुत आवश्यक है। ये मोदी जी से रिलेटेड नहीं है तो ठीक है, हम अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। फिर महिलाओं के लिए जो है, उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति जो है उस समय भी अच्छी नहीं थी, तो उस पर जोर दिया गया कि उनकी जो स्थिति है वो अच्छी हो। शिक्षा उनको भी बहुत ज़रूरी है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। और जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो होता है, स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाने पर बल दिया गया कि कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर शिक्षा भी हो जाएगी, लाइब्रेरी कम से कम होनी चाहिए स्कूल के अंदर एक, तो वो सारी चीज़ों पर बल दिया गया। यहाँ पे 1992 में जो सुधार हुए हैं उस पे, ठीक है। और छात्राओं के लिए जो है छात्रावास की जो है, खासकर छात्राओं के लिए, वैसे ऐसा कुछ था नहीं कि छात्रों के लिए था, छात्रों के लिए जो है छात्रावास की उपलब्धता कराई जाए, ऐसा भी उसमें कहा गया है। और जो टीचर्स, इसमें मेन चीज़ ये भी बताई गई कि टीचर्स के पास उनके स्वयं के अधिकार हैं। ठीक है, उनके पास अधिकार होंगे कि जो भी शिक्षा में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कहीं पे भी कोई कमी अगर नज़र आ रही है तो वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वो सुधार करें, इस पे उनको खुली छूट दी गई टीचर्स को। तो हमने यहाँ पे देखा इतनी चीज़ें। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरी जानकारी वहाँ पे लेंगे हम। और आप लोग ये मत समझिएगा कि ये 10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो, बात 10 मिनट या 15 मिनट की नहीं है, बात ये है कि हमारे और आपके टाइम की। क्योंकि 10 मिनट का एक वीडियो है जो हम बना रहे हैं, और कुछ लोगों के जो यूट्यूब पे अदर पड़े हुए हैं 1-1 घंटे के वीडियो। मैटर आपको 10 मिनट वाले वीडियो में ज़्यादा मिलेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। जो मैं मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट मैटर है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। हर क्वेश्चन बस इसी से आएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और एक और लेक्चर आएगा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में आई है, ठीक है, इस पर आएगा। तो और इसका जो है मैं लास्ट में एक पूरा टेस्ट बनाऊंगा, टेस्ट भी लूँगा इसका, अच्छा रहेगा। उसमें सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे सब कवर हो जाएंगे, एक आधे जो भी छूटे होंगे या नए क्वेश्चन जो ऐड होंगे वो भी उसी में आ जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को इतना चिंता करने वाली बात नहीं है, वो चिंता का काम हमारा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप लोग बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, वीडियो अवश्य देखिए। ये वीडियो सबके लिए लाभदायक है, चाहे वो DT+B का हो, सीटेट का हो, टेट का हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, सबके लिए जो जुड़ा हुआ है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये तो करना बिल्कुल मत भूलिए इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय। कोविड चल रहा है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के बाहर कभी भी निकलिए तो बिल्कुल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।